नमस्कार किसान भाइयों, डी गार्डन में आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। और आप बने हुए डीवी दामा के साथ। किसान भाइयों, कुछ समय पहले मैंने एक मोथा घास के ऊपर अपने चैनल पर वीडियो डाला था और आप सभी किसान भाइयों को उसमें कुछ तरीके बताए गए थे। गन्ना खेतों से मोथा घास को हटाने के कुछ दवाई के तरीके बताए गए थे और कुछ सामान्य तरीके बताए गए थे। तो किसान भाइयों, मेरे एक गन्ने के खेत में भी काफ़ी मोथा घास उगाया है और इसको हटाने के लिए आज मैं इसकी जुताई करने वाला था। सोचा थोड़ी वीडियो बनाकर सभी किसान भाइयों के साथ में उसमें शेयर किया जाए, ताकि सभी किसान भाई इसके बारे में अच्छे से जान सके कि इस तरीके से भी मोथा घास को हटाया जा सकता है। और किसान भाइयों, इस गन्ना खेत की अभी तक पहली सिंचाई हमने नहीं की है। पहली सिंचाई 2-4 दिन बाद करने वाले हैं। तो उससे 2-4 दिन पहले ही अगर आपके खेत में इस तरह की समस्या है कि काफ़ी ज़्यादा मोथा घास उगाया है, तो आप इस तरीके से खेत की जुताई करके अपने मोटे घास का सफाया कर सकते हैं। और किसान भाई, अगर इस समय पर हम इसमें दवाई डालने की सोचते हैं तो दवाई अच्छे से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि हमारी मिट्टी सूखी हुई है। सूखी मिट्टी में कोई भी दवाई अच्छे से काम नहीं कर पाती है। किसी भी दवाई को काम करने के लिए हमारी मिट्टी में नमी की आवश्यकता होती है, तभी वो अच्छे से कार्य करती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपनी फसल में पानी लगा देते हैं तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी मजबूत पौधे हो चुके हैं और इनके साथ साथ नीचे से काफ़ी नए नए पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। तो किसान भाई, अगर ऐसी स्थिति में इस खेत में पानी लगा दिया जाए तो आप समझ सकते हैं पानी लगने के साथ ही ये पौधे काफ़ी मजबूत हो जाएंगे और इन्हीं के साथ साथ मोथा घास के नए काफ़ी पौधे उगाएंगे। यानी कि जब तक खेत में दवाई लगाने का नंबर आएगा तब तक मोथा घास की भरपूर मात्रा हमारे खेत में हो चुकी होगी। और ऐसी स्थिति में किसान भाई, अगर हम दवाई की थोड़ी कम मात्रा लेते हैं तो हो सकता है उस दवाई से हमारा मोथा घास ना मर पाए, लेकिन अगर दवाई की मात्रा बढ़ा देते हैं तो उसके साथ साथ मोथा घास तो जल जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे गन्ना पौधे भी पीले पड़ करके उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इसलिए किसान भाई, अगर आपके गन्ना खेत में अधिक तादाद में मोथा घास उगाया है तो आप अपने गन्ना खेत की जुताई कर सकते हैं। सिंचाई लगाने से 3-4 दिन पहले आप ये कार्य कर देंगे, क्योंकि इस समय पर हमारे खेत की मिट्टी थोड़ी सी सूखी रहती है। जो भी घास उखड़ जाएगा वह साथ के साथ ही सूख जाएगा। और अपने खेत की जुताई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको गहराई तक जुताई नहीं करनी है, बहुत ही हल्की जुताई अपने खेत की करनी है। दूसरा, अगर आप ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं तो उसको अधिक तेजी में आप ना भगाएं, बहुत ही धीरे धीरे आराम से उसकी जुताई करें। क्योंकि किसान भाई, ज़्यादा तेज चलाने से क्या होता है कि जो मिट्टी है वो पलटने लगती है और जो हमारे गन्ना पौधे हैं वो उसके नीचे दबने लगते हैं। तो इसलिए आप जुताई थोड़ी आराम से करें और धीरे धीरे करें, अधिक गहराई तक ना करें। तो देखिए किसान भाई, जैसे ही हम अपने खेत की जुताई कर देते हैं तो जुताई करने के साथ साथ काफ़ी मोटा घास हमारा सूख जाता है। और किसान भाइयों, इस मोटा घास की जड़ों में एक गांठ रहती है जिसके सारे जिंदा रहता है और इसमें से ही नए नए पौधे निकालता रहता है और ये गांठ काफ़ी सख्त होती है। किसान भाइयों, इस गांठ के बारे में एक कहावत है, अगर आप इस गांठ को निकाल करके 1 महीने तक छत पर रख दें, यानी कि धूप में सुखा लें और उसके बाद में मिट्टी में दबा करके पानी लगा दें, तो ये दोबारा से इसमें से नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। और ये मोथा घास की गांठ किसान भाई, हमारे जो खेत है उसमें काफ़ी गहराई में रहती है, यानी कि 2-3 फुट की गहराई में रहती है। कुछ पौधों में तो ऊपर ही रहती है जो उखड़ने के साथ में निकल आती है, लेकिन अधिकतर पौधों की गांठें काफ़ी गहराई के नीचे रहती हैं। इसलिए बार बार खुदाई करने के बाद भी ये पौधा बार बार उगता रहता है, क्योंकि काफ़ी गहराई से आने के कारण ये पौधा बीच में से कट जाता है और खुदाई करने के 2-4 दिन बाद ही दोबारा से उगना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये गांठें नए पौधों को भी जन्म देती रहती हैं। तो किसान भाइयों, इसलिए ये बार बार हमारी फसल में उगता रहता है। और कुछ किसान भाइयों ने ये भी जानना चाहा है कि अगर हम किसी खरपतवार नाशी दवाई का उपयोग करते हैं तो क्या उससे ये हमारी फसल से हमेशा के लिए खरपतवार चला जाएगा। तो यहाँ पर किसान भाइयों जवाब है नहीं। खरपतवारनाशी दवाई से ये पौधा ऊपर से सूख जाता है और हो सकता है इसके साथ में कुछ गांठें इसकी कुछ % सूख जाए या गल जाए, लेकिन जो अधिक गहराई में इसकी गांठें हैं किसान भाइयों, वे इसकी सही सलामत रहती हैं और कुछ समय बाद ही नए पौधे निकलने शुरू हो जाते हैं। इसलिए किसी भी खरपतवारनाशी दवाई से या खेत की जुताई निराई गुड़ाई से इस खरपतवार को केवल कुछ समय के लिए रोका जाता है। उसके बाद में ये दोबारा से उगाता है और हम अपने खेत की दोबारा से निराई गुड़ाई कर देते हैं। बार बार कटने के कारण इस खरपतवार के पौधे थोड़े कमजोर पड़ने लगते हैं और तब तक हमारे गन्ने की फसल थोड़ी संभल चुकी होती है, यानी कि गन्ने के पौधे थोड़े बढ़ बाढ़ करके ऊंचे निकल जाते हैं। उसके बाद में ये खरपतवार उग पाता है तो इसका अधिक प्रभाव हमारी फसल पर नहीं हो पाता है। तो ये देखिए किसान भाइयों, जैसे हम अपने खेत की जुताई कर देते हैं तो आधा मोटा घास तो हमारे खेत से समाप्त हो जाता है। कल हमने इस खेत की जुताई की थी और जो बीच में खाली जगह है इनसे जो मोथा घास उखड़ गए थे जुताई के कारण, वो पूरे के पूरे सूख चुके हैं। जो मोथा घास के पौधे हमारे गन्ने के पौधों के पास में बचे हुए हैं, इनको हम फावड़े की मदद से
थोड़ी हल्की खुदाई करवा करके इनको भी धीरे धीरे सुखा देंगे। ये देखिए हमने लेबर लगा दी है और किसान भाइयों बहुत ही हल्की खुदाई हम इसकी करवा रहे हैं, अधिक गहराई खुदाई नहीं करवाएंगे क्योंकि मिट्टी सूखी हुई है। अगर हम अधिक गहराई की खुदाई करवा देंगे तो हमारे गन्ना पौधों में कीट भी लग सकते हैं। और इस तरीके से किसान भाइयों धीरे धीरे करके हमने पहली खुदाई और जुताई में पूरा का पूरा मोटा घास समाप्त कर दिया है। तो किसान भाइयों आप भी इस तरीके से अपने खेतों से मोटा घास का सफाया कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी है, जब भी आप अपने खेत की जुताई करके खुदाई फावड़े से कर दें तो उसके बाद में अधिक लंबे समय तक खेत को ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि इस समय पर हमारे खेत में सूखी मिट्टी या कीट भी लग सकते हैं। इसलिए आप 1-2 दिन बाद ही जब आपका मोटा घास सूख जाए उसमें तुरंत ही आप पानी लगा दें। कुछ किसान भाई अगर इस समय पर फावड़े से खुदाई नहीं करवाना चाहते हैं तो वे केवल अपने खेत की जुताई करवा सकते हैं, जिससे आधा मोटा घास तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। और पानी लगाने के बाद भी आप बीच के में जो मोटा घास बचा है इसकी खुदाई करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी भाइयों को नमस्कार।